तो ये एक सेंट्रल एजेंसी को टारगेट करके किस तरह से ये कानून के एक एजेंसी को नीचे गिरा रही है। वो आज विपक्ष पार्टियों का काम हो गया है। सभी की जुबान पे एक ही बात होता है, ईडी को यूज़ हो रहा है, एनसीबी का यूज़ हो रहा है, सरकारी महकमों का यूज़ हो रहा है। तो इनके कहने का, इनको अपने आप को जस्टिफाई करना है, अपने आप को साइड से निकालना है, इसलिए ये उन लोगों पे ब्लेम करते हैं कि लोगों को ध्यान चला जाए, हाँ ईडी उसके पास क्यों गई, एनसीबी उसके पास क्यों गई। अरे भाई, तुम्हारे पास से ड्रग्स पकड़ा जाएगा तभी तो तुम्हारे पास आएगी। मुझे लगता है कि उनको आर्यन के आड़ में अपना कहीं ना कहीं डर है। जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उनको कहीं ना कहीं खुद डर है कि आज आर्यन पकड़ा गया, कल हम भी पकड़े जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। तो मैं तो उल्टा विनती करूंगी एनसीबी से, जाके सभी जो ज़्यादा हिमायती बने हुए उन सबके घर भी एक बार, या उनकी कॉल डिटेल भी निकालें, जरा पता लगे दूध का दूध और पानी का। ड्रग्स कंज्यूम नहीं करी तो ठीक है, उनको कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कंज्यूम किए तो चैट में निकल आएगा। अभी तो सब डिलीट मार रहे होंगे चैट, लेकिन पुराने भी निकाल के रिकॉर्ड। तो मेरी ये विनती है एनसीबी से कि इन सब के जो आज खड़े हुए हैं बॉलीवुड के स्टार्स और कह रहे हैं उस बच्चे को छोड़ दो, तो उनके भी कॉल डिटेल्स जरा निकाले जाएं बस। मैम, जो ये एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े जी, उनका भी बयान आया था अभी जो बेल रिजेक्ट होने के बाद कि सत्यमेव जयते बोला था उन्होंने। तो ये जो उन पे जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, उनके वाइफ पे अटैक हो रहा है, उनके सिस्टर पे अटैक हो रहा है, पिछले साल से ही हुआ है। जब से सुशांत राजपूत का केस हुआ था तब से उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं। इसको किस तरह देखती हैं आप? उनके ऊपर क्या पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं? अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये वायरल होगा तो मेरे ऊपर भी बहुत सारे पर्सनल अटैक्स होंगे। तो ये हम इन चीज़ों से अब ना बहुत ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए डर नहीं लगता। क्या करेंगे? घिनौनी बातें करेंगे, गलत बातें करेंगे, कभी एक्यूज़ करेंगे, वर्बली एक्यूज़ करेंगे, लेकिन ये बात एक है कि सत्यमेव जयते, सत्य बाहर आके ही रहता है, चाहे कोई कितनी कोशिशें कर ले। और अगर वो इनोसेंट है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, कोई इनोसेंट है तो उसे कोई कानून सज़ा नहीं दे सकता, और अगर कोई गिल्टी है तो उसे कोई माइका लाल बचा नहीं सकता। महाराष्ट्र सरकार के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी, और उसके अलावा भी बहुत से वो हैं, तो जो एक सेंट्रल एजेंसी एनसीबी, उस पर खुला अटैक कर रहे हैं। और जो आपने नवाब मलिक का नाम लिया, उनके जो दामाद थे वो भी कई महीने ड्रग केस में रह के आ चुके हैं। तो ये एक सेंट्रल एजेंसी को टारगेट करके किस तरह से ये कानून के एक एजेंसी को नीचे गिरा रही है। वो आज विपक्ष पार्टियों का काम हो गया है। सभी की जुबान पे एक ही बात होता है, ईडी को यूज़ हो रहा है, एनसीबी का यूज़ हो रहा है, सरकारी महकमों का यूज़ हो रहा है। तो इनके कहने का, इनको अपने आप को जस्टिफाई करना है, अपने आप को साइड से निकालना है, इसलिए ये उन लोगों पे ब्लेम करते हैं कि लोगों को ध्यान चला जाए, हाँ ईडी उसके पास क्यों गई, एनसीबी उसके पास क्यों गई। अरे भाई, तुम्हारे पास से ड्रग्स पकड़ा जाएगा तभी तो तुम्हारे पास आएगी, और ईडी तुम्हारे पास आएगी अगर तुमने कोई बहुत बड़े घोटाले करे होंगे, कहीं हेरा फेरी की होगी लाखों करोड़ों की, तो तुम्हारे पास ईडी आएगी ना। और अगर तुम इनोसेंट हो तो ईडी चली जाएगी ना, तुमको पकड़ के थोड़ना बैठ जाएगी, तुम्हें जेल थोड़ना कर सकते हैं। किसी इनोसेंट को इस देश में जेल नहीं हो सकती अगर वो इनोसेंट है तो। कानून में देर है अंधेर नहीं है, जैसे कहते हैं ना, और सत्यमेव जयते, ये ऐसे ही नहीं फ्रेजेस बने कि सत्यमेव जयते या कानून के घर में देर है अंधेर नहीं। ये इसीलिए बने हैं कि आज जो लोग कानून के आड़ में अपने गलत काम कर रहे हैं ना, वो ये सोचें कि हम कानून की दुहाई देंगे और गलत काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कानून के घर देर है अंधेर नहीं है, बहुत जल्दी ये केस सामने आ जाएगा। आर्यन खान अगर इनोसेंट है तो वो छूट जाएगा, अगर इनोसेंट नहीं है, गिल्टी है, तो जेल तो भुगतनी पड़ेगी। इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का जो एंगल आया है पूछताछ में, और इसके कारण इनकी बेल रिजेक्ट हुई है, तो आर्यन खान के जो हाई कोर्ट में राह है वो कितनी मुश्किल रहने वाली है? देखिए, ये बात तो आपको जो कोई लॉयर हो वो ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जांच एजेंसियों का काम जांच करना होता है, और वो अपनी रिपोर्ट जांच में जो बनाएंगी वो पेश करेंगी। तो तब तक का सब्र क्यों नहीं हो रहा? आज सिर्फ ये आर्यन खान है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड को इतना ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, और क्योंकि वो खान है तो वो खास है। ये तो कोई बात नहीं हुआ, कल को किसी और का भी बेटा पकड़ा जाता है या बेटी पकड़ी जाती है, फर्स्ट वो कोई भी होता है, XYZ, चाहे खान, चाहे पांडे, चाहे ये, चाहे वो, तो उससे यही पूछ, मासूम बच्चा कह दिया जाता है। कैसे मासूम बच्चा? जिसके पास से ड्रग्स पकड़ी गई वो कैसे मासूम? मतलब मुझे नहीं लगता कि ठीक है, अगर वो मासूम है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा ना। थोड़ा तो सब्र करो, कानून पे विश्वास रखो। पर यहाँ ऐसे बैठे बहुत सारे नेता, बहुत सारे कलाकार हैं जो कहते थे हिंदुस्तान में अब रहना मुश्किल हो गया है, तो आज उनको यही लग रहा होगा काश हम बाहर चले जाते। तो जो हिंदुस्तान ने जो उनको लोगों ने, आप देखिए शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गए, और ये आमिर खान हो गए, इनके ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हिंदू वो थे, हम लोग खुद बड़े। लेकिन आज जब ये ऐसे बयान देते हैं, जब ये बयान मेरे ख्याल से आमिर खान जी ने 2-3 साल पहले दिया था, तो सुनकर बड़ा आहत हुई थी कि ये देश से, मतलब इस देश में इनको डर है।
अगर इनको डर है तो हम जैसों को क्या डर होगा। तो ये गलत जो झूठ फैलाने वाली राजनीति होती है ना, ये बर्दाश्त नहीं होती कि आपको तो इतनी खुले में क्या नहीं मिला, आप क्या थे क्या बन गए। तो लोगों ने सराहा, देश ने आपको सर माथे पर बिठाया, लेकिन आप लगता है कि उस सर माथे के अगर लायक होते तो ऐसे बयान नहीं करते। ये जावेद अख्तर का कल बयान आया इसके ऊपर, और इससे पहले भी बहुत लोगों का आ चुका है, ऋतिक रोशन और भी जो लोग हैं। तो ये जो बॉलीवुड का बड़ा तबका है, जो वेल इस्टेब्लिश तबका है बॉलीवुड, जिनका कब्जा है बॉलीवुड पे, वो मतलब केस को किस तरह से कमज़ोर करे इस तरह के बयानबाजी दे के? उनको ये है कि मुझे लगता है कि उनको आर्यन के आड़ में अपना कहीं ना कहीं डर है। जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उनको कहीं ना कहीं खुद डर है कि आज आर्यन पकड़ा गया, कल हम भी पकड़े जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। तो मैं तो उल्टा विनती करूंगी एनसीबी से, जाके सभी जो ज़्यादा हिमायती बने हुए उन सबके घर भी एक बार, या उनकी कॉल डिटेल भी निकालें, ज़रा पता लगे दूध का दूध और पानी का। अगर सही है, अगर कभी ऐसे अल्कोहल कह रही हूँ, ये ड्रग्स कंज्यूम नहीं करी तो ठीक है, उनको कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कंज्यूम किए तो चैट में निकल आएगा। अभी तो सब डिलीट मार रहे होंगे चैट, लेकिन पुराने भी निकाल के रिकॉर्ड। तो मेरी ये विनती है एनसीबी से कि इन सब के जो आज खड़े हुए हैं बॉलीवुड के स्टार्स और कह रहे हैं उस बच्चे को छोड़ दो, तो उनके भी कॉल डिटेल्स जरा निकाले जाएं पिछले 2 साल के, और तब पता लग जाएगा ये लोग जो खड़े हुए हैं ये उसके लिए खड़े हैं या अपने लिए खड़े हैं। ये भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बॉलीवुड में देखते हैं कि शाहरुख खान जी वो बायजूस के ऐड में दूसरों के बच्चों को नसीहत दे रहे होते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, और अपने बच्चे को कोई नसीहत नहीं दी, देखा नहीं। चलिए मैं इस बात पे 1% मानती हूँ कि कई बार माँ बाप वो इतने व्यस्त थे कि उनको नहीं ध्यान रहा होगा। लेकिन आज अगर आर्यन खान पकड़ा जाता तो शाहरुख खान को भी तो आर्यन को समझाना चाहिए, शाहरुख खान जी को भी समझाना चाहिए आर्यन खान को कि गलत किया है, ना कि उसको जस्टिफाई करने के लिए हम ये कर देंगे। और मुख्यमंत्री जो क्या कहते हैं वहाँ एनसीपी के कोई नेता है नवाब मलिक जी, वो तो अजीब अजीब बयान देते हैं कि ये जो है चालसाजी की जा रही है क्योंकि वो शाहरुख खान है इसलिए उसके बेटे को टारगेट किया जा रहा है। भाई टारगेट तो किसी को भी नहीं किया जा रहा, जो पकड़ा जाएगा, जिसके पास से जो ड्रग्स पेडलर के पास मिलेगा या उसके पास से ड्रग्स मिलेगी, उसके पास के मतलब फर्ज उसका जो फ्रेंड अरबाज था उसके पास से ड्रग्स मिली, और वो उसका फ्रेंड आज से नहीं था, तकरीबन 4-6 साल से अरबाज खान जो है वो आर्यन खान का फ्रेंड था, और ये लोग ड्रग्स लेते थे जो उसने खुद स्वीकारा है। तो अब जांच का विषय सिर्फ ये है कि ये सिर्फ ड्रग्स लेने तक ही बस सीमित था या कहीं आगे भी भेजी जाती थी। तो ये तो जांच का विषय ना, तो जांच होने दें। बीच में बार बार अड़ंगे जो एनसीपी के नेता हैं या कांग्रेस के नेता या उद्धव जी क्यों डाल रहे हैं, क्या परेशानी है इनको? आराम से पूछताछ होने दें। कोई शाहरुख खान के बेटे को पीटा थोड़ा ना जा रहा है, आराम से बैठ के पूछा ही तो जा रहा है। पूछताछ तो कर रही है एनसीबी, तो पूछताछ उन्हें करने दें। कानून का काम कानून करेगा। जब रिहाई का जब बेल लगी है, तो जब उनको कानून की तरफ से बेल उनकी स्वीकार हो जाएगी तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, बस सिंपल है। लेकिन इसको इतना बड़ा बवाल बनाना मुझे समझ नहीं आता कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो मुंबई को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर उद्धव जी से नहीं संभल रही तो वो बीजेपी को दे दे। क्यों? क्योंकि यहाँ दोबारा से दाऊद के जो गुर्गे हैं वो कहीं ना कहीं आज उठ रहे हैं दोबारा से उनको लग रहा है कि हाँ इनका आपसी तनाव है, इसका फ़ायदा हम ले। तो यहाँ माफिया राज भी कहीं दोबारा ना हो जाए, ड्रग्स के नशे में पूरा मुंबई ना डूब जाए। तो मुझे लगता है केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और ऐसी जो कानूनी व्यवस्था है उसमें किसी को बीच में नहीं पड़ना चाहिए।